सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। हमने बचपन से लेकर अब तक उनकी जितनी भी तस्वीरें देखी, उनकी सौम्यता मन मोह ले गई। उनका शांत और स्थिर भाव ही हमारे अंदर आज भी इस ऊर्जा का संचार करता है। गुरु नानक देव जी के मुख्य उपदेश मानवता, समानता और सत्य के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर एक है और वह हर जीव में विद्यमान है। गुरुजी ने लोगों को बताया कि सच्चा धर्म किसी पूजा पद्धति में नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा में निहित है। उनके 4 प्रमुख सिद्धांत एक ओंकार, नाम जपना, कीरत करना और वंड छकना जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग दिखाते हैं। चलिए गुरु नानक देव जी के उपदेशों से हम भी कुछ सीख लें। एक ओंकार यानी ईश्वर एक है। गुरु नानक देव जी का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था एक ओंकार सतनाम। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक ही है जो निराकार, असीम और सर्वव्यापक है। वह किसी एक धर्म, जाति या देश तक सीमित नहीं है बल्कि हर जीव के भीतर विद्यमान है। उन्होंने कहा कि ईश्वर को मंदिर, मस्जिद या किसी बाहरी रूप में नहीं बल्कि अपने हृदय में खोजो। यह उपदेश मानवता को एकता, प्रेम और समानता के पथ पर ले जाने वाला दिव्य संदेश बना। दूसरा सिद्धांत नाम जपना यानी ईश्वर का स्मरण। गुरु नानक देव जी ने नाम जपना को जीवन की सबसे पवित्र साधना बताया। इसका अर्थ केवल जीवा से ईश्वर का नाम लेना नहीं बल्कि हृदय से उस परम सत्ता का अनुभव करना है। जब मनुष्य हर कार्य में प्रभु को याद करता है तो उसका मन पवित्र और शांत रहता है। यह स्मरण व्यक्ति के भीतर करुणा, प्रेम और विनम्रता को जन्म देता है। नाम जपने के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि सच्चा आनंद और मुक्ति बाहरी सुखों में नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति को हर क्षण महसूस करने में है। तीसरा सिद्धांत कीरत करना यानी कि ईमानदारी से जीवन यापन। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि कर्म ही पूजा है और सच्ची भक्ति वही है जो ईमानदार श्रम से जुड़ी हो। उन्होंने बताया कि बिना परिश्रम के प्राप्त वस्तु टिकती नहीं और ना ही आत्मिक शांति देती है। गुरुजी ने लोगों को सिखाया कि दूसरों का हक छीनने बिना सच्चे मन से मेहनत करो और अपने कर्मों से ही ईश्वर की आराधना करो। यह उपदेश जीवन में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और संतोष का आधार बन गया। चौथा सिद्धांत वंड छकना यानी कि बांटने की भावना। गुरु नानक देव जी ने वंड छकना का संदेश देकर निस्वार्थता और साझेदारी की भावना जगाई। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा उसी पर बरसती है जो अपनी कमाई में से जरूरतमंदों के साथ बांटता है। यह केवल दान नहीं बल्कि प्रेम और समानता की भावना है। गुरुजी ने सिखाया जब व्यक्ति अपने धन, भोजन या समय का कुछ अंश दूसरों की सेवा में लगाता है तो उसका मन हल्का और आत्मा शांत होती है। यही भावना आगे चलकर लंगर परंपरा में परिवर्तित हुई जो आज भी मानव एकता और करुणा का प्रतीक बनी हुई है। तो चलिए हम प्रण लें कि हम भी गुरु नानक देव जी के आदर्शों और सिद्धांतों को सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि उन्हें जिएंगे, सत्य बोलेंगे, सेवा करेंगे और समानता मानेंगे, क्योंकि यही संदेश थे गुरु नानक देव जी के और यही आज भी हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक है। धन्यवाद।